भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा से चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प। चाईबासा में भी होगी सभा। इंडी गठबंधन ने भी जनसंपर्क और प्रचार में लगाया जोर। रांची और जमशेदपुर में रोड शो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज राज्य में कई स्थानों पर चुनावी सभा। विधानसभा चुनाव के बीच झामुमो को बड़ा झटका। सीएम के प्रस्तावक और सिद्धू कान्हू के वंशज भाजपा में शामिल। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। और नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। आज भी यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई मार्गों पर त्योहारी विशेष ट्रेनों का हो रहा परिचालन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वा से विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। उन्होंने चेतना मैदान में एक चुनावी संबोधित करते हुए राज्य के तेज विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता बताई। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा की गारंटी है तो दूसरी तरफ झूठा वायदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एनडीए कृत संकल्पित है। रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए भाजपा का संकल्प पत्र समर्पित है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में एक और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। गढ़वा और चाईबासा में चुनावी रणभूमि में इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच घमासान के आसार हैं। डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात की जाए तो आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुवा पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा के पक्ष में प्रचार किया और जनता से समर्थन मांगा।
उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। श्री चौहान ने राज्य में एनडीए सरकार बनने पर किसान कल्याण और झारखंड के विकास को नया आयाम देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे 5 प्रण 25 वादे हैं जिसे एक एक कर पूरे किए जाएंगे। पार्टी के नामांकन जब हुआ तो मामा क्या कह गया 3100 रुपया कुंटल एक दाना खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर डीबीटी से पैसा किसान के खाते में जाएगा। झारखंड बदल देंगे। और एक योजना और दी नीलकंठ जी 5,000 रुपया एकड़ 5 एकड़ तक। अब 5,000 एकड़ 5,000 रुपया एकड़ 5 एकड़ तक फिर शुरू। श्री चौहान ने सिमडेगा के बानो प्रखंड में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और वोटरों से एनडीए के पक्ष में समर्थन की अपील की। उन्होंने एनडीए गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। जेएमएम कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार के रहते हुए जनता सुखी रह नहीं सकती। 5 साल में इनने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, यहां तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, थाने में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों तक युवा, गरीब, आदिवासी और महिलाओं को ठगने का काम किया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत करणपुरा में प्रदेश स्तरीय घटवार समाज की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने कहा कि भाजपा जो बोलती है वह करती है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आज आदिवासी समाज खतरे में है। आदिवासियों को बचाने का काम भाजपा करेगी। श्री दुबे ने जनता से गांडे विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। का जो कष्ट इस जाति का अब जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे। महिलाओं के नाम से ही की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5,000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने कहा है कि उनको 2 साल तक जो है पैसा देते रहेंगे जिससे कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। पहले ही कैबिनेट में हमने कहा है कि 3 लाख लोगों के रोजगार के लिए जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे। इधर चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेता भी जनसंपर्क और प्रचार अभियान में जुटे हैं। झामुमो नेता सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी सभा होगी। उन्होंने सवाल किया है कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वो ये बताए कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या नहीं। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहरूपिया लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। झारखंड में सियासी पारा इस समय तेज है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री गढ़वा और चाईबासा पहुंचेंगे तो क्या जीत का मंत्र देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कल पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में रोड शो भी किया। आज का हम लोग का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और इस को और मजबूत करेंगे।
मैं आ रही हूँ आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने, आपकी बड़ी विजन के साथ काम करने, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, आर्ट कल्चर का फील्ड हो, लिटरेचर का फील्ड हो, या किसी भी तरह से IT सेक्टर की बात करें तो हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन और बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार तथा बन्ना गुप्ता के पक्ष में बिरसा नगर संडे मार्केट से बारीडीह चौक तक रोड शो किया। इस दौरान इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही बीजेपी की पहली सरकार आती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे पिछड़ों का आरक्षण जो 27% था उसको घटा करके 14% करने का काम किया। और ये दूसरे राज्यों में आपको चिंता होनी चाहिए, ये दूसरे राज्यों में अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड में इसको घटा करके इन्होंने 14% का काम किया है। आज ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे भाई लोग कि हमारा हक, हमारा अधिकार, जब ये बात करते हैं केंद्र में कि समग्र विकास होगा तो झारखंड को पिछले पायदान में रखने का काम क्यों करते हैं? इसीलिए पप्पू यादव अपने भाई के साथ खड़े होने हम आए हैं। बगल में अजय जी जो हमारे मित्र हैं, सिटी एसपी से लेके आज तक, और उन्होंने जमशेदपुर को दिया है। और इस बार कांग्रेस ने एक संघर्षशील और एक बेबाक ईमानदार व्यक्ति को वहां से टिकट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि रघुवर दास का जो जितना कुकर्म है, इस बार जनता जवाब देगी। विधानसभा चुनाव के बीच झामुमो को तगड़ा झटका लगा है। बरहेट में मुख्यमंत्री सह झामुमो के प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विधानसभा चुनाव के बीच सिद्धू कान्हू के वंशज और मुख्यमंत्री सह झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा चुनाव के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए हैं। देवघर में उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा तथा सांसद निशिकांत दुबे की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अपनी इच्छा से इस सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, और मैं जो संथाल परगना में जिस तरह का डेमोक्रेसी बढ़ी है, उन चीज़ों को मंथन चिंतन करके हम लोग पहल करें। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि झारखंड में माटी बेटी की रक्षा करने के लिए मंडल मुर्मू हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और अब भाजपा में शामिल होकर वे इसे और आगे बढ़ाएंगे। मंडल मुर्मू जी झारखंड में माटी बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफी मदद मिलेगी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा तथा सांसद निशिकांत दुबे ने भी मंडल मुर्मू का पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। मंडल मुर्मू जी हमारे शहीद परिवारों का एक बहुत बड़ा धारा को प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल मुर्मू का बीजेपी में योगदान हमारे लिए बहुत बड़े बात होते हैं। मंडल मुर्मू जी को ज्वाइन करवाने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान जी आज देवघर पहुंचे। मेरा भी ये अनुष्ठान में रहने का सौभाग्य हुआ। मैं मंडल मुर्मू जी को और हमारा बीजेपी का परिवार से उनका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावक और सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू का भाजपा में शामिल होना राजनीति के लिहाज से कई मायने रखता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार देवेंद्र सिंह बिट्टू, मुनेश्वर उरांव और इसराफिल अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मनिका विधानसभा क्षेत्र से मुनेश्वर उरांव, गोमिया विधानसभा क्षेत्र से इसराफिल अंसारी तथा पांकी विधानसभा सीट से देवेंद्र सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के अनुशासनात्मक नियम का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है।
राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि बीएलओ के द्वारा युद्ध स्तर पर मतदाता पर्ची वितरण का काम जारी है। सीईओ ने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 43 करोड़ 26 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रांची डाक मंडल की जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग और योगदान दे रहे हैं। रांची डाक मंडल में विशेष मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रांची के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार और झारखंड के डाक सेवा निदेशक पंकज कुमार मिश्रा ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी से मतदान करने का आग्रह किया। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व कल से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महापर्व में व्रतियों द्वारा 6 नवंबर को खरना अनुष्ठान किया जाएगा। इसके अगले दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। नियम निष्ठा से इस महापर्व पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व समाप्त होगा। इस त्योहार में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि इस 4 दिन के त्योहार में उपवास भी किया जाता है। इस त्योहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का विधान है। तो कल से नहाय खाए के साथ छठ की पूजा की शुरुआत होगी और साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत के साथ सभी जगह इस समय छठ महापर्व के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए आज भी कई मार्गों पर त्योहारी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। टाटानगर कटिहार स्पेशल ट्रेन आज टाटानगर से प्रस्थान करेगी, जबकि रांची मदार अजमेर स्पेशल ट्रेन रांची से खुलेगी। इसी प्रकार देश के अन्य हिस्सों में भी स्पेशल रेलगाड़ियां यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए तत्पर हैं। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए हैं। रेल सेवाओं पर जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर रखे हैं, वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने छठ महापर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों और यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस साल 13 दिनों में करीब 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4,500 ट्रेनें चलाई थी। और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे। और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 15 मोबाइल और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये शातिर अपराधी लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और बिजली बिल का भुगतान करने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। कर्माटांड थाना क्षेत्र के सिंदरजोरी एवं मटताड़ में छापामारी किया, जिसमें 4 साइबर अपराधी साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मिराज अंसारी, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता सरसुद्दीन मियाँ। शब्बीर अंसारी, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता सफीक मियाँ। आसिफ अंसारी, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता गुलाम रसूल। तीनों सिंदरजोड़ी के हैं। और चौथा है महबूब अंसारी, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता पूरन मियाँ। ये ग्राम मटताड़, सभी थाना कर्माटांड के हैं। और इनके पास से 15 मोबाइल और 17 सिम कार्ड बरामद। सरायकेला राजनगर मार्ग पर बीती रात काला पाथर गांव के समीप सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि सरायकेला की ओर से आ रहे एक वाहन की राजनगर की ओर से आ रहे टिप ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टिप ट्रेलर में आग लग गई। इस दुर्घटना में टिप ट्रेलर चालक की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन के चालक और खलासी की भी मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में रांची में राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पाइप बैंड के बालक वर्ग में रांची के दुर्वा स्थित केरली पब्लिक स्कूल चैंपियन बना। पाइप बैंड के बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत केजीवीवी पटमदा की टीम चैंपियन बनी। ब्रास बैंड में भी प्रतिभागियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गढ़वा के रंका मोड़ पर शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दे पर घेरा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गढ़वा समेत पूरे झारखंड में सुशासन का कमल खिलने वाला है। लोहरदगा विधानसभा के कैरो प्रखंड अंतर्गत नजुआ और कैरो पंचायत में एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत के समर्थन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में नेहा महतो शामिल हुई। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग सुविधा के तहत दिव्यांग और वृद्धजनों द्वारा मतदान दल की मौजूदगी में अपने घर पर ही मताधिकार का प्रयोग किया गया। बोकारो में लुगुबुरु घंटाबारी राजकीय मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक ने मेला स्थल और श्रद्धालुओं के आवागमन वाले मार्गों का भौतिक निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। रामगढ़ में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस सिलसिले में पुलिस पर्यवेक्षक और पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय बलों के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक सुझाव तथा निर्देश दिए। रामगढ़ में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पतरातू थाना क्षेत्र के तिलैया तांड से मोटरसाइकिल से जा रहे एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पूर्वी सिंहभूम में मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। साथ ही मतदाता सूचना पर्ची वितरण की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। स्थानीय लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है और इसमें वृद्धि हो रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। रांची में पारा 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। गढ़वा, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में भी ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि खास बात यह है कि अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में तो यह 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। दिन के समय धूप की तपिश से गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि रात में पारा गिरने से लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 9 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है। सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बैंकों से देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो के लिए आवेदन मांगे हैं। NHAI भविष्य में राजमार्गों को फिजिकल टोल प्लाजा फ्री करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इस टोलिंग सिस्टम में वाहनों के डेटा के आधार पर बैंकों से पैसे काटे जाएंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अक्टूबर में अपनी स्थापना के बाद से अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्ज किया है। NMDC ने इस बार करीब 4 मिलियन टन का उत्पादन और करीबन इतने ही लौह अयस्क की बिक्री करते हुए पिछले अक्टूबर के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 3.8% और बिक्री में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोडिंग के लिए AI का 25% तक इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि AI से नौकरियों को कोई खतरा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का योगदान 1981 से 1990 में 5% के मुकाबले बढ़कर 1992 से 2023 के दौरान करीब 13% हो गया है। ये भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण को दिखाता है। अनुमानों के मुताबिक ICT क्षेत्र की वृद्धि बढ़कर 2028 में करीब $354 बिलियन हो जाएगी।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक अध्ययन के मुताबिक देश भर में नवंबर से दिसंबर यानी 2 महीने में करीब 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है। इससे 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस सीजन में देश भर में 35 लाख शादियों से कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब की मंडियों में 2 नवंबर तक कुल 90.69 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 85.41 लाख मीट्रिक टन राज्य एजेंसियों और FCI द्वारा खरीदा जा चुका है। धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये मूल्य केंद्र सरकार ने ग्रेड A धान के लिए तय किया है। इस हफ्ते स्विगी, नेवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, सैचुरिटी इंडिया और ACME सोलर होल्डिंग्स जैसी कंपनियां अपना IPO लाने जा रही हैं। इसके जरिए ये कंपनियां 18,534 करोड़ रुपए जुटाएंगी। ये सभी IPO 5 से 7 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। चार नवंबर साल 1845 को वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वासुदेव फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। वे साल 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले मुख्य क्रांतिकारियों में से एक थे। साल 1879 में फड़के अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अदन जेल भेज दिया गया। 4 नवंबर साल 1954 को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्वतारोहण को खेलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस संस्थान को दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 6,900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने साल 1853 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। 4 नवंबर साल 1970 को भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में प्रसिद्धि प्राप्त शंभू महाराज का निधन हुआ। इनका वास्तविक नाम शंभुनाथ मिश्र था। शंभू महाराज का लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तकों में विशिष्ट स्थान रहा है। नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। साल 1956 में शंभू महाराज को संगीत कला में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा से चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प। चाईबासा में भी होगी सभा। इंडी गठबंधन ने भी जनसंपर्क और प्रचार में लगाया जोर। रांची और जमशेदपुर में रोड शो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज राज्य में कई स्थानों पर चुनावी सभा। विधानसभा चुनाव के बीच झामुमो को बड़ा झटका। सीएम के प्रस्तावक और सिद्धू कान्हू के वंशज भाजपा में शामिल। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। और नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। आज भी यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई मार्गों पर त्योहारी विशेष ट्रेनों का हो रहा परिचालन।